नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। गजा इस वक्त दो वजहों से चर्चा में है। एक वजह इजरायली सेना की वह रिपोर्ट है जो हमास के हमले के बाद सामने आई है। इस रिपोर्ट के संकेत गंभीर किस्म के निकलते हैं जो सीधे जाकर मिडिल ईस्ट में शांति और संघर्ष से जुड़ जाते हैं। दूसरी वजह गजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है। ट्रंप के गजा प्लान के तहत गजा के समुद्री तटों को लेकर एक एआई वीडियो सामने आया है जो एआई से जनरेट किया गया है। इसने मुस्लिम जगत में तहलका मचा दिया है। आज के एपिसोड में इन्हीं दो वजहों पर चर्चा करेंगे। क्या इजराइल फिलिस्तीन को नेस्त नाबूद कर देगा? क्या गजा पर ट्रंप के रास्ते इजराइल का कब्जा हो जाएगा? और अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो फिर लाखों फिलिस्तीनियों का क्या होगा जो गजा में रह रहे हैं? फिलिस्तीन मान लीजिए एग्जिस्ट भी करता है तो गजा का क्या होगा? क्योंकि गजा को लेकर इजराइल और अमेरिका दोनों का फोकस इस वक्त साफ नजर आ रहा है। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर करें और प्रतिक्रिया में जरूर बताएं कि इन चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, इजराइल की सेना ने अपनी उन गलतियों पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसकी वजह से उस पर 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास ने हमला किया था। और जवाब में इजराइल ने गजा पर कार्रवाई की थी जो संघर्ष विराम लागू होने तक जारी ही रही। इजराइल की सेना की रिपोर्ट जो आई है उसमें कहा गया है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा करने के अपने मिशन में नाकाम रही। इजराइल की सेना ने माना कि लोगों के जान माल की सुरक्षा का जिम्मा उसका था, मगर वह नहीं कर पाई जैसे उसे करना चाहिए था, जिसकी वजह से 1200 इजरायलियों की जान गई थी उस दिन जिस दिन हमला हुआ था। रिपोर्ट 19 पन्नों की है और ऐसा नहीं है कि इसमें जिन चीजों को बताया गया है सब की सब बहुत नई किस्म की हैं। इस रिपोर्ट में ज्यादातर चीजें दोस्तों ऐसी हैं जिसके बारे में लोगों को पहले से ही पता होगा। अब सवाल है कि इजराइल ने फिर यह रिपोर्ट क्यों जारी की और जिस टाइमिंग में जारी की उस टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उभरते हैं। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास ने अचानक इजराइल पे हमला किया था। यह कोई आर्मी स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि यह सोची समझी और तैयार की गई योजनाबद्ध तरीके से एक टेरर स्ट्राइक थी जिसके निशाने पर निर्दोष लोग थे, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, यहां तक कि दुधमुहे बच्चे भी। हमास ने हमले का वीडियो जिस तरह से जारी किया था उस वक्त और उसे लेकर दुनिया के एक बहुत बड़े धड़े ने जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दी और जायज ठहराया चीजों को, उसने इजराइल फिलिस्तीन का जो विवाद सदियों से है उसमें एक नया मोड़ देने जा रही है जो इजराइल की रिपोर्ट आई है और जो चीजें गजा को लेकर के ट्रंप का प्लान है उससे जो चीजें निकल करके सामने आ रही है। क्योंकि हमास के हमले के जरिए यह भी साबित करने के प्रयास दिखे कि इजराइल अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। ऐसी कोई दीवार नहीं रही इजराइल के पास कि इजराइल में घुसा ही नहीं जा सकता। तमाम पश्चिमी ताकतवर देशों के साथ रहने के बावजूद इजराइल में अब वैसी मजबूती ही नहीं रही। इजराइल को महीनों एक संगठन से जूझना पड़ा। इस तरह की चीजें प्रचारित की गई लगातार। हमास से जो संघर्ष शुरू हुआ और जो अटैक 2023 में किया गया था उसके बाद इजराइल के पक्ष में खड़ी पश्चिमी ताकतों को इस्लाम विरोधी तक साबित कर दिया गया। अब जो रिपोर्ट आई है उसके क्या संकेत हैं? ट्रंप का प्लान जो है उसके क्या संकेत हैं? दोस्तों, अक्टूबर की घटना सामान्य आतंकी घटना भर नहीं थी। कहीं ना कहीं तमाम चीजों के पीछे अमेरिका का जो बुलंद इकबाल था उसे भी निशाना बनाया गया और अमेरिका इजराइल का जो मोर्चा है उसके खिलाफ एक विकल्प पेश कर दिया गया। फैसला दूसरे तमाम इस्लामिक देशों को लेना था। उस पर बहुत सारी चीजें हुई। दुनिया दो धड़ों में बटी और कहीं ना कहीं इस पूरे वाकये से अमेरिका भी कमजोर और विवश नजर आया। अब इजरायली सेना की रिपोर्ट से समझिए कि यह घटना कितना गंभीर थी और आगे क्या कुछ चीजों के संकेत निकल के आ रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए इजराइल ने कई ऐसी चीजें कही हैं जिसका जिक्र रिपोर्ट में नहीं है। इजराइल के दुश्मनों के लिए भविष्य में छिपा प्रचंड संदेश है रिपोर्ट में और संदेश साफ है। इजराइल और अमेरिका किसी भी सूरत में गजा को उसके उस स्वरूप में अब रहने नहीं देंगे जैसा हमास चाहता था। इजराइल पर अपने लोगों का भारी दबाव है। आक्रामक कार्रवाई के लिए हमास पर भारी दबाव है अभी भी।
संघर्ष विराम के बावजूद कोई रहम नहीं करने का भारी दबाव है आईडीएफ पर। खासकर इजरायली बंधकों की रिहाई के बाद हाल ही में जो तमाम कहानियां इजराइल तक पहुंची हैं, उसने समूचे इजराइल को हिला के रख दिया है, समूचे पश्चिम को हिला के रख दिया है। बंधकों, खासकर महिला बंधकों का उत्पीड़न जिस तरह किया गया और जो कहानियां निकल करके सामने आई, और मासूम बच्चों पर हमास की कार्रवाई से इजरायली इस समय बिलबिला रहे हैं। पहली चीज ये जान लीजिए कि गजा में कोई संघर्ष रुका नहीं है। जो दिख रहा है रुका हुआ, वह बस कुछ मिनटों का धोखा भर है। इजराइल का नियंत्रण होने तक गजा पर यह चीजें रुकने वाली नहीं है। इसके लिए चाहे जो करना पड़े। अलग अलग कन्फर्म आंकड़ों में बताया जा चुका है कि आईडीएफ की कार्रवाई में 48,000 जानें गई हैं। जो लोग गजा में महीनों हुई आईडीएफ की कार्रवाई में जान माल के नुकसान को लेकर बहुत परेशान थे, इजरायली सेना की रिपोर्ट का संकेत यह भी है कि आने वाले दिनों में, जो रिपोर्ट में जिक्र नहीं है, कि आने वाले दिनों में उससे भी खौफनाक चीजें प्लान की गई हैं जो जमीन पर दिख सकती है। यह दुनिया के लिए भी एक परेशानी का सबब है। इजराइल इसलिए परेशानी का सबब है कि इजराइल इसे अब अपनी संप्रभुता और भविष्य का सवाल बना चुका है। और इसमें सिर्फ दो चीजें फिलहाल नजर आ रही, या तो आपको संघर्ष चुनना है इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के सामने खड़े होना है, और या फिर ट्रंप का वो प्लान जिसकी चर्चा दुनिया में है उसको स्वीकार कर लेना। ट्रंप का प्लान गजा को फिलिस्तीनियों से मुक्त करके इसे मिडिल ईस्ट का रिवेरा यानी छुट्टियां मनाने की एक खूबसूरत जगह बनाना है, बड़े बड़े होटल और रिजॉर्ट बनाना है। ट्रंप चाहते हैं कि गजा ऐसा हो जहां हमास ना हो, हमास की छाया भी ना हो। इस बारे में अपना प्लान पेश करने वाले डोनाल्ड ट्रंप का जो एआई जनरेटेड वीडियो बहस में है, उस पर हजारों तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और उन प्रतिक्रियाओं से भविष्य का संकेत मिलता है, तमाम संकेत मिलता है। प्रतिक्रियाओं पर बात करेंगे, लेकिन पहले वीडियो में क्या है उसे संक्षेप में जान लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो एआई जनरेटेड वीडियो साझा किया अपने सोशल अकाउंट ट्रूथ पर, उसमें गजा के समुद्र तट का काल्पनिक नजारा दिखता है। वीडियो की शुरुआत में गजा में एक बच्चे पर बंदूकधारी अपनी बंदूक ताने नजर आता है और पास ही बैठे एक आदमी से कुछ छीन रहा है। वीडियो के ऊपर गजा लिखा हुआ है। वीडियो में गजा की तबाही, हथियारबंद लोग और फिर बिल्डिंग तैयार करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें नजर आती हैं, और फिर एक खंडहर से गजा का काल्पनिक समुद्री तट दिखता है। इसी दौरान वीडियो में नजर आता है कि एक खंडहर से कुछ बच्चे गजा के तट की ओर जाते दिख रहे हैं। खंडहर के उस पार गगनचुंबी इमारतें दिख रही हैं। एक अन्य दृश्य में भीड़भाड़ वाली सड़क दिख रही है जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट बने हैं। एक सीन में एलन मस्क समुद्र तट पर बर्गर खाते नजर आते हैं, और वीडियो के अगले ही हिस्से में डोनाल्ड ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ समुद्र तट पर बरमुड्डा पहन के धूप सेकते नजर आते हैं, और दोनों के हाथ में कॉकटेल का ग्लास है। उनके ठीक पीछे लिखा है ट्रंप गजा। वीडियो में यह भी नजर आता है कि गजा में ट्रंप की एक विशाल मूर्ति लगी है। डांस और रंगीन पार्टियां भी नजर आती हैं वीडियो में। एलोन मस्क हवा में डॉलर उड़ा रहे हैं और बच्चे आसमान से गिरते उन डॉलर के नोटों को पकड़ते नजर आ रहे हैं। गजा पर ट्रंप के प्लान के बाद यह वीडियो आया है, और इस बीच कई सारी चीजें हुई। गजा को लेकर ट्रंप जिस तरह अड़े नजर आ रहे हैं इस वक्त, अब तक यह साफ हो चुका है कि यह उनका सोशल मीडिया पर कोई मस्ती भरा काम नहीं है, बल्कि इसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत सीरियस नजर आ रहे हैं गजा को लेकर। और गजा को लेकर ट्रंप की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी आप लगाएं कि पिछले दिनों जब हमास ने बंधकों की रिहाई में अड़चन डालने की कोशिश की, तो ट्रंप ने शनिवार तक का समय दिया था और कहा था कि शनिवार के बाद इजराइल जो कुछ करेगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। हमास और अरब देश कुछ घंटों के बाद ही ट्रंप की लाइन पे दिखे। ट्रंप ने गजा के डेवलपमेंट का प्लान पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि गजा को फिर से बसाने के लिए और उसे बेहतर करने के लिए गजा से लोगों को निकाला जाएगा। उन लोगों को मिस्र और जॉर्डन में शरण दी जाए। सऊदी अरब उन लोगों के लिए पैसे दे। मिस्र और जॉर्डन इस बात से मुकर गए तो ट्रंप ने फिर धमकाया। सऊदी अरब भी ट्रंप से असहमत है।
अब ट्रंप के गजा प्लान में जो नया वीडियो आया है उसे लेकर मुस्लिम वर्ल्ड में क्या माहौल बन गया है, इसे समझिए। गजा को लेकर लोगों की आशंकाएं और उनके डर ट्रंप के वीडियो पर उनकी प्रतिक्रियाओं में भी नजर आ रहे हैं, वहां से भी आप उसे समझ सकते हैं। ट्रंप के वीडियो के जवाब में टिकटॉक पर कुछ वीडियो वायरल हैं जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू को जवाब दिया जा रहा कि हम गजा कभी खाली नहीं करेंगे। तमाम यूजर्स ने ट्रंप के वीडियो को मजहबी तौर पर चिढ़ाने वाला करार दिया। उन्होंने वीडियो में अय्यासी की तमाम चीजों का हवाला दिया और कहा, किसी भी सूरत में हम गजा को जुआ घर नहीं बनने देंगे, हम गजा नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए चाहे हमें कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। तो यह इतना आसान भी नहीं दिख रहा ट्रंप का जो प्लान है। लेकिन वेस्ट बैंक को यहूदियों का मानने, इजराइल के निशाने पर रहे संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की तमाम संस्थाओं से अमेरिकी दूरी का ऐलान करने वाले ट्रंप व्हाइट हाउस में नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद गजा को लेकर जो ट्रंप ने एक अपना प्लान पेश किया, इससे ट्रंप के इरादे साफ हैं कि वे किधर जा रहे हैं। और इससे यह भी पता चलता है कि इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष है उसमें गजा का भविष्य किस तरह दांव पर लगा है। मुस्लिम देशों ने दोस्तों ट्रंप ने जो पेशकश की थी उससे असहमत जताई है। मुस्लिम देशों की बैठकें भी हुई, लेकिन ट्रंप के अड़ियल रवैये ने तमाम मुस्लिम देशों को भी असमंजस में डाला हुआ है कि गजा का भविष्य क्या होगा, मिडिल ईस्ट का भविष्य क्या होगा और उनका क्या होगा। अमेरिका के तमाम मित्र मुस्लिम देश भी इस वक्त परेशान हैं। जॉर्डन, इजिप्ट फिलिस्तीनियों को लेना नहीं चाहते क्योंकि उसके दुष्परिणाम वे अतीत में झेल चुके हैं। फिलिस्तीनियों के नियंत्रण से बाहर आने के लिए जॉर्डन को पाकिस्तानी सेना की मदद लेनी पड़ी थी अतीत में, और अब ट्रंप अपनी ताकत और संबंधों का हवाला देकर दबाव बना के वैसी ही परिस्थिति में इन देशों को डालते नजर आ रहे हैं जिससे वे अतीत में निकले हैं। हो सकता है कि यह ट्रंप की किसी योजना का हिस्सा हो जो इजराइल के दुश्मनों के लिए भी किसी सजा से कम नजर नहीं आ रही। अब बड़ा सवाल गजा में रह रहे लाखों लोगों का है, उनका क्या होगा। ट्रंप की योजनाएं और इजराइल की भविष्य की तैयारियां तो साफ करती हैं कि कम से कम ट्रंप प्रशासन में उनके लिए दो ही विकल्प बचते हैं जो लोग गजा में हैं। एक, या तो इजराइल से जंग चुने और या फिर गजा को छोड़ के कहीं और चले जाए, वहां चले जाए जहां ट्रंप चाहते हैं, या कहीं और चले जाए। और सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उन्हें शरण कौन देगा। जॉर्डन या इजिप्ट चाहे जितना गजा के लिए नारा बुलंद करे, लेकिन हकीकत यही है और अब तक चीजें यही दिखी हैं कि कोई भी फिलिस्तीनियों को शरण नहीं देना चाहता, कोई भी शरण देने के लिए तैयार नहीं दिख रहा। कतर भी हमास के कार्यालय को अपने यहां अमेरिकी और इजरायली दबाव में बंद कर चुका है। और मान लीजिए कि अगर ट्रंप अपनी योजना में सफल हो गए शरणार्थियों को भेजने में, तो फिर यह देखने वाली बात होगी कि क्या हमास या फिलिस्तीनियों की तरफ से नए जंग का मोर्चा जॉर्डन या इजिप्ट में बनेगा, या फिर मुस्लिम वर्ल्ड आईडीएफ के हाथों गजा की बर्बादी को चुनती है। यह देखने वाली बात रहेगी। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।